हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं 11th क्लास सेट्स का लास्ट टॉपिक करेंगे। यानी आज हम जो चैप्टर सेट है उसको हम आज क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। तो लास्ट एक्सरसाइज है 1.6 इम्पोर्टेंट सिंपल, जैसे बाकी टॉपिक किया था हमने वैसे ये रहने वाला है। तो उस टॉपिक को समझने से पहले मैं कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर हम एक सेट ए लेते हैं। सेट ए के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 2 4 6 7। सेट बी हम लेंगे, इसमें हम एलिमेंट लेते हैं 6 9 6 4 9 एंड 10। अब एलिमेंट अगर ए की बात करते हैं हम, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4। और बी की अगर हम बात करते हैं तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ फाइंड आउट करें ए यूनियन बी, अगर हम क्या निकालते हैं ए यूनियन बी फाइंड करते हैं तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी? हम कर चुके हैं। दोनों सेट को क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। तो 2 4 6 2 4 6 7 9 कितना आ जाएगा? 2 4 6 7 9। ये हमारा क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। और अगर इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं। देन 4 एंड 6 2 एलिमेंट्स आर कॉमन। 2 एलिमेंट्स क्या यहाँ पर कॉमन है? तो सेट ए 4 एलिमेंट, सेट बी 3 एलिमेंट्स, सेट ए यूनियन बी 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी की अगर हम बात करें, सेट ए यूनियन बी की अगर हम बात करते हैं तो सेट ए यूनियन बी में एन मीन्स कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। और हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी की। तो सेट ए और बी में कितने इंटरसेक्शन हैं? 2 इंटरसेक्शन हमारे पास होंगे। अब यहाँ से जो फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं उस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, वो फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी यानी ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्वांटिटी किसकी इक्वल होती है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी हो जाएगा। अब यूनियन में अगर हम देखें तो यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। बट ए और बी में कितने हैं? 4 और 3। तो 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 3। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं। ए सेट में कितने हैं? 4। सेट बी में कितने हैं? 3 हैं। लेकिन 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 तो 7 हो गया। ये बराबर नहीं आ रहा। इसके बराबर आने की वजह, नहीं आने की वजह क्या है? क्योंकि ए के अंदर हमने 4 एलिमेंट लिए, बी में कितने लिए? 3, लेकिन 2 एलिमेंट दोनों में क्या है? कॉमन थे, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। यानी जो 2 एलिमेंट है ना 4 और 6, ये ए में भी काउंट हो रहे हैं और बी में भी काउंट हो रहे हैं। यानी 4 प्लस 3 करने से 7 आ रहा है। इस 7 यूनियन से मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके जो कॉमन एलिमेंट्स थे 2 वो सेट ए में भी काउंट हो गए और सेट बी में भी काउंट हो गए। इसीलिए अगर मुझे ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैच करना है तो एन ए प्लस एन बी करने से मैच नहीं होगा। क्यों? 5, ये तो क्या आ गया? 7 आ गया। तो 2 का फ़र्क क्यों आ रहा है? क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट्स थे दोनों में, जो कॉमन एलिमेंट थे वो 2 बार काउंट हो गए, एन में भी और ए में भी और बी में भी। इसीलिए हम क्या करेंगे, मैच करने के लिए जो इंटरसेक्शन हमारे पास आया है उस इंटरसेक्शन को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो इंटरसेक्शन हमारे पास कितना है? 2 आया ना। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है? 2 है। अब देखो 4 प्लस 3 7 माइनस 2 5, तो किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर हो गया ना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है एलिमेंट्स की क्वांटिटी को लेके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेके। एन ऑफ ए यूनियन बी, एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए और बी में कितने एलिमेंट्स होंगे उसकी क्वांटिटी क्या करेंगे? माइनस। इन दोनों को प्लस किया और इन दोनों के एलिमेंट्स की क्वांटिटी को प्लस करने से ये से मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स सेम थे जो ए में भी काउंट हो गए, बी में भी काउंट हो गए। इसीलिए उन्हीं को हम एक बार क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हम 1.6 के अंदर लगाने वाले हैं। तो इन एनी सेट 2 सेट्स एन ऑफ ए यूनियन बी, एन मीन्स नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। यानी एन ए प्लस एन बी में से इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। सेट का नाम अगर एक्स और वाई हो देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन ए इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से
ये फॉर्मूला बनता है। तो ये हमने एक्सप्लेन किया फॉर्मूले को, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आइडेंटिटी हमने क्या करनी है यहाँ पर यूज़ करनी है। अगर इसी फॉर्मूले को अगर हम एक्स के और वाई के अंदर लिखते हैं तो ये यूँ हो जाएगा, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात चल रही है, ठीक है। जो यूनियन होता है इसे हम और वर्ड से भी डिनोट करते हैं, यानी इसको हम एक्स से यूनियन वाई को हम ये भी कह सकते हैं एक्स और वाई। और जो इंटरसेक्शन का वर्ड होता है इसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड। एंड मीन्स एक्स एंड वाई। एंड का मतलब होता है एक्स में भी है एंड वाई में भी है। और का मतलब हो गया एक्स के या वाई के, यानी या तो एक्स के या वाई के या फिर दोनों के। तो और किसको डिनोट करता है? यूनियन को। और जो एंड वर्ड है वो किसको डिनोट करता है? इंटरसेक्शन को डिनोट करता है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना होगा। तो अब एक्सरसाइज 1.6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सिंपल है, देखते हैं आप कर पाएंगे इसको। एक्सरसाइज 1.6 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आप कर पाएंगे इस आइडेंटिटी का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने दिया हुआ है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, एक 400 लोगों का ग्रुप है। 250 कैन स्पीक हिंदी, उसमें से 250 लोग ऐसे हैं जो स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 लोग क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश बोल सकते हैं। यानी एक ग्रुप है जिसके अंदर कितने लोगों को लिया गया है? 400 को स्पीक हिंदी। उस ग्रुप में 400 लोगों के ग्रुप में हिंदी को स्पीक करने वाले 250 हैं। कितने परसेंट हैं? 250। और स्पीक इंग्लिश, और इंग्लिश को स्पीक करने वाले कितने परसेंट हैं? 200 लोग। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दे आर टोटल 400%। 400 लोग हैं, एक ग्रुप लिया गया 400 लोगों को, और उसके ऊपर हमने क्या किया है? एनालिसिस किया है। और उसमें से हमें पता चला जो स्पीक हिंदी को स्पीक करने वाले जो पर्सन्स हैं, हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? 250। यानी 400 में से 250% हिंदी बोलने वाले। इसी तरह से इसी में से 200 लोग कितने बोलने वाले? इंग्लिश बोलने वाले हैं। अब अगर इनको जोड़ देता हूँ, 250 और 200 कितने हो गए? 450। लेकिन ये तो क्या है? 400 है। तो ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि इन दोनों में कुछ ऐसे कॉमन पर्सन्स हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन दोनों में काउंट हो चुके हैं, इसलिए ये वाला टोटल इससे क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी दो हमें अलग अलग डाटा दिया हुआ है, एक तो हिंदी स्पीक करने वाले और एक इंग्लिश स्पीक करने वाले, तो इन दोनों को हम सेट का नाम दे देंगे। हिंदी स्पीक करने वाले को हम सेट ए का नाम या एक्स का नाम, और बी इंग्लिश स्पीक करने वाले को वाई का या बी का नाम हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले इनको हम सेट का नाम देते हैं। लेट एक्स इज अ सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। यानी हमने एक्स को उस सेट का नाम दे दिया जो लोग क्या करते हैं? हिंदी स्पीक करते हैं। सिमिलरली लेट वाई इज अ सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, जो क्या बोलते हैं? स्पीक करते हैं, इंग्लिश स्पीक करते हैं। तो एक्स उन लोगों का सेट बना दिया जो क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो एक्स सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक हिंदी। कितने लोग ऐसे? 250। हमारे पास क्वांटिटी है, तो सेट का नाम एक्स है और एक्स में कितने लोग हैं? 250। तो इसका मतलब एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, एक्स यानी सेट एक्स। तो सेट एक्स के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 250। 250 एलिमेंट सेट एक्स में हो जाएंगे। सेट वाई हमने किसको दिया है? इंग्लिश स्पीक करने वाले। इंग्लिश स्पीक करने वाले कितने परसेंट हैं? 200। तो जो सेट वाई हमने बनाया है उस सेट वाई के एलिमेंट्स यानी एन, कितने एलिमेंट्स हैं सेट वाई में? 200 एलिमेंट्स हैं। तो 2 सेट हमने ले लिए एक्स और वाई। एक्स यानी हिंदी स्पीक करने वाले पीपल, एन ऑफ एक्स कितने एलिमेंट है इसमें? 250। और वाई इंग्लिश स्पीक करने वाले पर्सन जो कितने हैं? 200 है। अब बात चलती है जितने लोगों पे क्या किया गया है? सर्वे किया गया है।
यानी हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले जितने भी टोटल पर्सन्स होंगे, टोटल लोग जितने पे भी उसके सर्वे किया गया है, और उनमें से कोई ना कोई पर्सन इन दोनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर बोलता है, तो पूरा जो टोटल सर्वेड होगा वो क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, यूनियन। तो इसका मतलब पूरा जो लोगों का ग्रुप है जिसके ऊपर सर्वे किया गया, कितने लोग हैं वो, 400 लोग हैं। इसका मतलब जो मैंने सेट बनाए हैं हिंदी और इंग्लिश वाले, एक्स और वाई, इन एक्स वाई का यूनियन है। 400 हमारा क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का यूनियन हो जाएगा। और क्वेश्चन में हम फाइंड आउट की बात करते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। क्या कह रहा है वो, उन लोगों की क्वांटिटी बताओ जो हिंदी और इंग्लिश, एंड का मतलब होता है दोनों, बोथ। तो ऐसे लोगों को मुझे पता लगाना है जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, वो हिंदी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब एंड किसको डिनोट करता है, इंटरसेक्शन को डिनोट करता है। यानी हमें इन दोनों सेट में उन लोगों को ढूंढना है जो एक्स में भी और वाई में भी, यानी हमें क्या निकालना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमारा क्वेश्चन होगा। फॉर्मूला हमारे पास ऊपर है, एंड वर्ड है, इंटरसेक्शन निकालना है, और है तो क्या होगा, वो यूनियन हो जाएगा। तो आइडेंटिटी हम सेम कुछ ऊपर वाली यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एन ऑफ एक्स ए यूनियन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट है, 400। तो कितना आएगा यहाँ पर, 400 इज इक्वल टू एन एक्स नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट 250 प्लस एन वाई इज 200 माइनस, ये फाइंड करना है हमें, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये माइनस का यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 250 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 450 प्लस का 400 इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 आ जाएगा। इसका मतलब 50% ऐसे हैं कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज को बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है। हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो लास्ट क्वेश्चन है 1.6 का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसमें दिया हुआ इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। एक कमेटी है, उसमें से 50 लोग यानी 50 लोग पीपल ऐसे हैं जो क्या स्पीक कर सकते हैं, फ्रेंच बोल सकते हैं। 20 स्पीक स्पेनिश, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश। 20 लोग ऐसे हैं जो कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, स्पेनिश। एंड 10 स्पीक बोथ, और 10 पीपल ऐसे हैं जो स्पीक बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश बोथ। तो यहाँ पर दो सेट हम बना सकते हैं, एक उन लोगों का जो फ्रेंच बोलते हैं और एक उन लोगों का जो क्या बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं। तो इसको हमने क्या दे दिया, सेट एक्स का नाम दे दिया, इसको हमने क्या दे दिया, सेट वाई का। तो सबसे पहले वही हमने लाइन लिखनी है, लेट एक्स इज अ सेट ऑफ पीपल दैट स्पीक फ्रेंच बोलने वालों को सेट एक्स, सिमिलरली स्पेनिश बोलने वालों को हम क्या करेंगे, सेट वाई का नाम दे देंगे। तो सेट एक्स के अंदर एन ऑफ एक्स में कितने एलिमेंट है, 50 लोग हैं। हाँ, जब हम उन लोगों का नाम लिखेंगे अलग अलग वो सेट बन जाएगा। क्वांटिटी है तो एन ऑफ एक्स, सिमिलरली एन ऑफ वाई, दूसरा सेट वाई है, उसमें कितने परसेंट्स हैं, 20 है। और 10 लोग ऐसे हैं, 10% इस वो हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। इसका मतलब ये लोग फ्रेंच भी बोलते हैं, स्पेनिश भी। एंड आ गया, इसका मतलब किसको डिनोट करता है, ये इंटरसेक्शन को। इसका जो 10 क्वांटिटी है वो कौन से सेट की है, एक्स इंटरसेक्शन वाई की, एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी दोनों में कॉमन जो पीपल है वो 10 है, जो फ्रेंच भी बोलते हैं और स्पेनिश भी बोलते हैं। अब पूछ क्या रहा है लास्ट में, हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ देम लैंग्वेज। ये कहता है ऐसे कितने लोग हैं, एटलीस्ट कम से कम वन ऑफ देम,
कम से कम किसी एक लैंग्वेज को बोलते हैं, यानी उन लोगों की क्वांटिटी पूछ रहे हैं जो फ्रेंच भी बोल रहा है, स्पेनिश भी बोल रहा है, एटलीस्ट हम लोग कम से कम एक, यानी एक भी बोल रहे हैं या दोनों भी बोल रहे हैं। तो एटलीस्ट उनका मतलब हम यहाँ क्या फाइंड करने वाले हैं, यूनियन फाइंड करने वाले, यानी हमें क्या चाहिए, एक्स सेट और वाई सेट का क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। यानी ऐसे कितने लोग हैं जो किसी ना किसी लैंग्वेज को जरूर बोल रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, एक्स यूनियन वाई। सेम आइडेंटिटी, एन ऑफ एक्स एन ऑफ वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन ऑफ एक्स हमारे पास कितने हैं 50, एन ऑफ वाई कितना है 20 एंड इंटरसेक्शन कितना है 10, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60। यानी इस ग्रुप में टोटल जो है कितने परसेंट है, 60% है, टोटल 60, जिसमें से 50 फ्रेंच बोलते हैं, 20 स्पेनिश और 10 जो हैं जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे वो 60 होंगे जो किसी ना किसी लैंग्वेज को स्पीक करते हैं। तो ये बड़ा इजी टॉपिक था 1.6, आपको ये कंप्लीट करना है 1.6 और चैप्टर नंबर फर्स्ट लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मुझे लिख सकते हैं, तो मैं आपका सोल्यूशन कर दूंगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 2 वो हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।